कहानी है एक ऐसी महिला की जो 1960 के दशक की सबसे तेज धाविका बनी। उन्होंने 1960 में रूस में हुए ओलंपिक में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला थी। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा का जन्म 1940 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही पूरा परिवार दूसरे शहर चला गया। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं वे पली बड़ी। उनकी माँ घर घर जाकर काम किया करती थी और पिता मजदूरी करते थे। 4 साल की उम्र में उन्हें निमोनिया और काला बुखार हो गया, जिससे वे बहुत बीमार हो गई। उन्हें पोलियो भी हो गया था। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेसेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेंगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे हासिल कर सकती हैं। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेसेस को उतारकर पहला कदम बढ़ाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी नहीं चल पाएंगी। 13 साल की होने पर उन्होंने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी नंबर पर आती। वह तब तक कोशिश करती रहती जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर वह दिन आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था, जिसे कोई भी अब तक हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता हैन से था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती हिस्से दौड़ चुके थे और उन्होंने आसानी से अपनी बेटन बदल ली थी। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उनके हाथ से बेटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरे छोर पर जुत्ता हैन तेजी से दौड़ चली हैं। विल्मा ने तुरंत गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ लगाई कि जुत्ता को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। तो विल्मा के जीवन की इस प्रेरक कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं। बस विश्वास होना चाहिए तो खुद पर, खुद की मेहनत पर। आगे मिलेंगे फिर किसी और कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।